जी हाँ मेरे दोस्त, मानचित्र की कुछ रेखा को आज देखेंगे। पहला है आइसोवार, मतलब समान वायु दाब वाले क्षेत्र। इसको याद रखने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बार जो यूनिट है वो वायु दाब के हैं। दूसरा है आइसोथर्म, समान ताप बताने वाली रेखा। थर्म जिससे गर्मी का बोध होता है, मतलब थर्मामीटर। ध्यान में रखिए जिससे याद रहेगा। आइसोहाइट मतलब समान वर्षा वाला स्थान, जो मानचित्र में दिखाया जाता है। ट्रिक्स के लिए HYTE को HIGST हाइट से जोड़िए, जिससे याद रखने में आसानी होगी और ये समझ पाएंगे कि वर्षा की बूंद का ऊपर से आना काफ़ी ऊंचाई से होता है। आइसोनोमल समान ताप वाला स्थान। ट्रिक्स के लिए ध्यान रखिए कि नॉर्मल को नॉर्मल से जोड़ दीजिए, क्योंकि अक्सर टेम्परेचर के लिए नॉर्मल शब्द यूज किया जाता है। याद रखने का अच्छा तरीका है। अब है प्लम्ब लाइन, पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा। प्लम्बर मिस्त्री जिस तरह से पाइप धरती के अंदर डालता है पानी निकालने के लिए, इससे याद रखिए। आइसोहाइप समान ऊंचाई बिंदु को मिलाने वाली रेखा। याद रखने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया हम लोग पढ़ते थे, मतलब दूर दृष्टि दोष। इससे दूरी याद रहेगा, मतलब ऊंचाई याद रहेगा। आइसोबाथ मतलब समान गहराई वाले स्थान। याद रखने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि नहाना वात, जिससे नहाने के लिए एक समतल जगह खोजते हैं, एक समान गहराई वाले स्थान खोजते हैं ताकि डूब ना पाए। आइसोसिस्मल्स समान भूकंप वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। सिस्मोग्राफी, इससे भूकंप का पैमाना व्यक्त किया जाता है, इसलिए याद रहेगा। ध्यान रखिए, सिस्मोग्राफी समान भूकंप वाले स्थान। आइसोहाइट समान ऊंचाई वाले वनस्पति की रेखा। चलिए इसकी ट्रिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको कैसे हम याद रख पाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं ऐसा तरीका। याद रखने के लिए PHYTE फाइट को FIGST फाइट, मतलब घर में जैसे जंगली लोग होते हैं हमेशा लड़ते रहते हैं, इससे ध्यान रहेगा। वनस्पति मतलब जंगली पति। आइसोहेलाइन समान लवणता वाले क्षेत्र को बताने वाली रेखा। चलिए इसके ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसको कैसे याद रख पाएंगे। हेलाइन से ध्यान में रखिए कि हेलने के लिए समुद्र में जब जाते हैं तो इसमें सीधी रेखा में हेलना संभव है, क्योंकि समंदर है, इसकी धारा शांत होती है, इसमें उछाल नहीं आता है। आइसो जियोथर्म समान ताप भूमि के अंदर वाले स्थान। ये ध्यान दीजिएगा, भूमि के अंदर वाले स्थान है, यहाँ पे विशेष ध्यान देके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे शब्द आया है जियो, इसको ध्यान दीजिएगा। जियो मतलब इसे जियोग्राफी होता है, भूमि, इसमें भूमि का अध्ययन करते हैं, भूगोल। आइसोवाथी थर्म मतलब समुद्र के समान ताप की रेखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ट्रिक्स की ओर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, बाथी से बात को रिलेट कीजिए, इससे आपको ये महसूस होगा कि नहाने के लिए जैसे समंदर में जाते हैं तो समान गर्म स्थान को ढूंढते हैं। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए आपको कुछ अगर सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस तरह के और भी पाना चाहते हैं वीडियो तो कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर